ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथ त्रयोदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विधि, हे महाप्राज्ञ, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने पर क्या हुआ, उसे आप मुझसे प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसन्नचित्त दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार की मानसिक सृष्टि की। उस प्रजा को बढ़ती हुई न देखकर दक्ष प्रजापति ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे तात, हे प्रजानाथ, हे प्रभु, प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। जितने मैंने बनाए वे आज भी उतने ही हैं। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं, मैं इन्हें कैसे बढ़ाऊं, वह उपाय बतलाइए जिससे मैं निसंदेह प्रजा की सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे दक्ष प्रजापति, मेरी बात को सुनो, तुम सृष्टि कार्य करो, शिव जी तुम्हारा भला करेंगे। हे प्रजापति, जो पंचजन के अंग से उत्पन्न अक्सिनी नाम की कन्या है, उसे तुम अपनी पत्नी बना लो। उसे स्त्री के साथ व्यवाय मैथुन रूप धर्म से उस कामिनी द्वारा अनेक प्रजाओं का उत्पादन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी आज्ञा पाकर उसने मैथुन धर्म द्वारा प्रजा को उत्पन्न करने के लिए वीरीन की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति ने उस अपनी विरिनी नामक स्त्री में हर्षव नामक अनेक पुत्रों को जन्म दिया। हे मुनिवर, वे सभी पिता के समान शील स्वभाव वाले थे, पिता की भक्ति में तत्पर तथा वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले थे। हे तात, वे सब दक्ष प्रजापति के पुत्र पिता की आज्ञा से प्रजा को उत्पन्न करने के लिए पश्चिम दिशा को गए। वहाँ एक अत्यंत पवित्र नारायणसर नाम का तीर्थ है, जहाँ सिंधु और समुद्र का संगम हुआ है। उसके जल का स्पर्श करते ही वे सब निर्मल बुद्धि वाले होकर, मलाशयों से मुक्त होकर पारम हंस धर्म में तत्पर हो गए। पिता के आदेश से बंधे हुए दृढ़ व्रत वाले उन दक्ष के पुत्रों ने वहां जाकर तपस्या की। हे नारद, तब सृष्टि के लिए तप करते हुए उन्हें जानकर तुम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की मन स्थिति को जानने के लिए वहां गए। दक्ष प्रजापति के पुत्र हर्षवादी से वे सत्कार पूर्वक बोले कि भूलोक की सृष्टि को बिना देखे तुम लोग वहां की सृष्टि करने के लिए कैसे तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तब हर्षव आदि सावधानी से तुम्हारी बात को सुनकर सृष्टि को उत्पन्न करने के संबंध में स्वयं विचार करने लगे। निवर्ती मार्ग का उपदेश देने वाले पिता के उपदेश को जो नहीं जानता, वह गुण सहित रहित सृष्टि को कैसे कर सकता है। सद्बुद्धि तथा समान विचार वाले उन पुत्रों ने यह निश्चय किया कि प्रवृत्ति मार्ग से निर्वर्ती मार्ग ही उत्तम है। तदंतर वे अपने पिता को प्रणाम कर और उनकी परिक्रमा कर ऐसे मार्ग की ओर गए जहाँ वे इस संसार में लौट कर ना आ सके, अर्थात उन्होंने सृष्टि करना छोड़कर निर्वर्ती मार्ग अपना लिया। हे नारद मुनि, तुम शिव जी के मन को संपूर्ण लोकों में घूमने वाले निर्विकारी हो और शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले हो। उसके बाद बहुत समय बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के हर्षवादी पुत्रों का नाश जानकर वे नारद के प्रति क्रुद्ध हुए और बार बार कहने लगे कि तुम अच्छी संतानों वाले हो। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित दक्ष प्रजापति अत्यंत शोच करने लगे। तब मैंने आकर अपने पुत्र दक्ष को देव की गति प्रबल होती है इत्यादि कहकर बहुत शांत किया। उसके बाद मेरे द्वारा शांत किए हुए दक्ष ने पंचजनी से सबला शव आदि हजारों के जल का स्पर्श करते ही उनके समस्त पाप नष्ट होकर वे निर्मल अंतकरण वाले हो गए। तदंतर उन तपस्वियों ने पर ब्रह्मा का जप करते हुए बहुत समय तक तप किया। शिव जी की गति का स्मरण कर उन्हें प्रजा की रचना में तत्पर जानकर नारद जी ने वहां जाकर पहले की भांति उनसे भी कहा, हे मुनि, हे अमोघ दर्शन, हे भाई, मुझे वह मार्ग बतलाइए जिससे मैं ऊर्ध्व गति को जा सकूं। उसके ये पूछने पर नारद जी ने इन्हें ही विरक्ति मार्ग का निर्देश किया। तब दक्ष प्रजापति के ये पुत्र भी अपने पूर्वज भाइयों के मार्ग पर चल दिए। वह मेरा पुत्र दक्ष प्रजापति अनेक बार उत्पातों को देखकर मन में दुखी होकर आश्चर्यचकित हो गया। पहले की भांति तुम्हारे ये कहिए कर्म को सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित हुए और पुत्रों के नाश के कारण शोक करके मूर्छित हो गए। क्रुद्ध होकर दक्ष ने तुमसे कहा कि ये दुष्ट है। उसी समय भाग्य से कृपा करने वाले तुम आगे। शोक और क्रोध के कारण जिसके होंठ कांप रहे थे, ऐसे दक्ष ने उनके सामने धिक्कारते हुए तुम्हारी निंदा की। दक्ष जी ने कहा,
हे अधमाधम, ये तूने क्या किया? हे भिक्षुक, मेरे पुत्रों को तूने जो ये विरक्ति का मार्ग दिखलाया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझ निर्दयी शठ ने मेरे पुत्रों को दोनों लोकों में 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी बना दिया तथा इनके श्रेय मार्ग को बिगाड़ दिया। जो मनुष्य 3 ऋणों को चुकाए बिना घर से जाकर माता पिता को छोड़कर सन्यासी हो जाता है, वह मोक्ष को चाहता हुआ भी अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी, निर्लज तथा यश का नाश करने वाले हो। तुमने मेरे पुत्रों की बुद्धि का भेदन किया। हे मूर्ख, तू हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ घूमता है। हे नीच से नीच, तूने बार बार मेरा अहित किया, इसलिए किसी भी लोक में घूमते हुए तुम्हारा पैर स्थिर नहीं रहेगा। शिव जी की माया से मोहित होकर और ईश्वर की इच्छा को ना जानकर दक्ष प्रजापति ने सज्जनों के आदरणीय तुम्हें शोक से संतप्त होकर शाप दे डाला। हे मुनिवर, निर्मल बुद्धि वाले, आपने उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा ज्ञानी साधु इसी प्रकार दूसरों के उपकार को सहन कर लेते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में 10 सृष्टि में नारद शाप वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। अथ चतुर्दशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, समस्त लोकों का पिता मैं ब्रह्मा प्रेम पूर्वक उस देव चरित्र को जानने के लिए वहां पहुंचा। पहले की भांति जब मैंने उन्हें समझाया तो वे पुनः तुम्हारे साथ स्नेह करने लगे, और मैं भी अपने पुत्र देवताओं के प्रिय तथा मुनियों में श्रेष्ठ में समझाकर अपने साथ अपने धाम ले आया। उसके बाद मेरे द्वारा समझाने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 स्वरूप कन्याओं को पैदा किया। हे मुनिवर, उन्होंने सावधान होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि से किया। उस प्रसंग को सुनो, मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ। दक्ष ने विधि पूर्वक 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। भूतांगिरस तथा कृशाशव मुनियों को 2-2 कन्याएं दी। शेष 6 कन्याएं गुरु को सृष्टि करने के लिए दी। उनसे 3 लोक पूर्ण हो गए। विस्तार के भय से अधिक नहीं कहता हूँ। कोई शिवा को सब में बड़े बड़ी कहते हैं, कोई बीच में उत्पन्न हुई कहते हैं, और कुछ पुराण तत्व वेता उसे सबसे अंत में उत्पन्न हुई मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत सत्य हैं। कन्या की उत्पत्ति होने के बाद पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने प्रसन्न होकर उस जगदम्बिका को अपने मन में धारण किया और गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक तथा विनम्र होकर बार बार नमस्कार करके भगवती की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर और मन में विचार कर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वारिणी में इस प्रकार अवतार लिया। उसके बाद जब जगदम्बिका ने दक्ष के मन में निवास किया तो वह अत्यंत सुंदर दिखलाई देने लगा। तब वह शिवा दया युक्त होकर दक्ष पत्नी के मन में निवास करने लगी। तदंतर वारिणी की शरीर में 2 हद गर्भिणी होने के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। हे तात, उसके बाद से वारिणी अधिक प्रसन्नचित दिखलाई देने लगी, क्योंकि उसके गर्भ में महामंगल रूपनी शिवा का प्रवेश हो चुका था। दक्ष ने वेदोक्त कुल संप्रदाय तथा अपने सम्मान के अनुरूप पुंसवन आदि सभी संस्कार प्रसन्नता पूर्वक किए। अंत उस कार्य में अत्यंत उत्सव बनाया गया। दक्ष ने ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार उन्हें पर्याप्त दक्षिणा दी। उस अवसर पर विष्णु आदि देवताओं को जब ये मालूम हुआ कि वरिणी के गर्भ में देवी का प्रवेश हो गया है तो वे सब अधिक प्रसन्न हुए। वहां आकर उन देवताओं ने लोकोपकारिणी उस जगदम्बिका को प्रणाम कर उसकी बार बार स्तुति की। उसके बाद वे देवता दक्ष प्रजापति तथा वारिणी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। हे नारद, 9 मास बीतने पर लौकिक व्यवहार के अनुसार 10वां मास पूरा होने पर सुखद तथा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर माता के सामने शिवा प्रकट हुई। उसके पैदा होते ही दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत तेजस्विनी होने के कारण उन्हें ये विश्वास हुआ कि ये वही देवी है। हे मुनिवर, उसके पैदा होते ही आकाश में से फूलों की वर्षा हुई, बादलों ने जल बरसाया, दिशाएं शांत हो गई। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, अग्नि शांत हो गई, चारों ओर मंगल होने लगे। वारिणी के गर्भ से उत्पन्न जगदम्बिका को देखकर दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उसे नमस्कार करके उसकी बहुत स्तुति की। दक्ष ने कहा, हे महेशानी, जगदम्बा, सनातनी, महादेवी, सत्य रूपनी, सत्य आपको नमस्कार है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिसे वेदज्ञ विद्वान शिवा शांता महामाया योग निंद्रा जगन्मयी कहते हैं, उस आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पहले ही ब्रह्मा को पैदा करके संसार की सृष्टि में नियुक्त किया, ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिन्होंने संसार का पालन करने के लिए विष्णु भगवान को नियुक्त किया, ऐसे संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसार का विनाश करने के लिए रुद्रदेव को नियुक्त किया, ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूपों को धारण करने वाली और संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उस शिवा को नमस्कार है। हे देवी, जो आपका विद्या अविद्या तथा परा रूपों से चिंतन करते हैं, उन्हें भुक्ति मुक्ति की सदैव प्राप्ति होती है। हे देवी, विद्या अविद्या की प्रकाशिका पवित्र शिवा को जो सामने देखता है, उसकी अवश्य मुक्ति होती है। जो आपकी स्तुति जगन माता भवानी, अंबिका, संसारमयी, दुर्गा इन नामों से करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार जगन माता शिवा को की दक्ष ने स्तुति की, तब शिवा ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति से कहा, जैसे वारिणी ने ना सुन सके। उसकी अनेक प्रकार की उड़तियों क्रीड़ाओं से सब मुक्त थे। उसी समय परमेश्वरी शिवा ने दक्ष से कहा, देवी ने कहा, हे प्रजापति, आपने पहले कन्या प्राप्ति के लिए मेरी आराधना की थी, वह मनोरथ आपका पूर्ण हो गया। अब आप पुण्य तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से बाल रूप धारण कर वह माता के पास रोने लगी। उसके बाद उसके रोदन को सुनकर स्त्रियों ने वहां महान उत्सव उसके बाद उसके रोदन को सुनकर स्त्रियों ने कहा और एकाएक दासियां भी वहां आ गई। कुमारी का रूप देखकर सभी स्त्रियों ने उसकी प्रशंसा की। सभी नगर वासियों ने भी जय जयकार की। गाना बजाना के साथ वहां महान उत्सव हुआ। दक्ष भी कन्या का मुख देखकर आनंदित हुए। दक्ष प्रजापति ने वेद वेदित कुलाचार करके ब्राह्मण आदि को अनेक प्रकार के दान दिए। वहां मंगलाचार पूर्वक बाजे बजने लगे और नाच गाने होने लगे। उसके बाद विष्णु आदि देवता अपने अनुचरों तथा मुनिगणों के साथ वहां आकर उत्सव मनाने लगे। दक्ष कन्या को परमेश्वरी तथा शिवा रूपनी को देखकर सभी ने नम्रता पूर्वक नमस्कार किया और सुंदर स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वारिणी के भाग्य की प्रशंसा किए। हरि आदि देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसके सद्गुणों से प्रसन्न होकर उस देवी का नाम उमा रखा। बाद में उसके और भी मंगलादायक नाम रखे गए, जो विशेष करके दुखों के नाशक हैं। दक्ष ने हरि को, मुझ ब्रह्मा को, सभी देवताओं तथा मुनियों को हाथ जोड़ प्रणाम कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के भाग्य की प्रशंसा कर जगत कल्याण कारक शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने घरों को गए। उसके बाद माता वारिणी ने उसका संस्कार कर स्तनपान कराने के विधान से उसे स्तनपान कराया। दक्ष और वारिणी ने विधिवत उसका लालन पालन किया। अंत में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें बचपन में ही समस्त सद्गुणों ने उस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार चंद्रमा ने उसकी मनोहर कलाएं प्रवेश कर जाती हैं। सखियों के साथ खेल करती हुई वह सदैव स्वाभाविक रूप से बार बार शिव जी की मूर्तियों की रचना किया करती थी। जब शिवा बचपन में अपनी अवस्था के अनुसार गीत गाया करती थी, तब वह कामदेव को दंडित करने वाले स्थानु हर रुद्र का स्मरण करती थी। दक्ष और वारिणी का प्रतिदिन उसके प्रति बार बार प्रेम बढ़ता गया, क्योंकि वह बचपन से ही शिव भक्त थी। सभी प्रकार के बाल्य कालोचित गुणों का अतिक्रमण करने वाली गृह कार्य में कुशल वह उमा अपने माता पिता को प्रतिदिन बार बार प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती जन्म बाल लीला वर्णम नामक 14वां अध्याय संपूर्ण समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।